सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत कर, कर साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, आज आपका स्वागत है एमएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज की क्लास का है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 693 मल्टीप्लाई 583 मल्टीप्लाई 484 मल्टीप्लाई 678 का इकाई अंक क्या है? का इकाई अंक क्या है? ऑप्शन है आपके पास 2, ऑप्शन है 3, 4 और 5। हमें बताना है इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है 693 मल्टीप्लाई 583 मल्टीप्लाई 484 मल्टीप्लाई 678, यही है। हम इसको मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक निकालेंगे। तो केवल इकाई का अंक देखना है। 3 × 3 9, 9 × 4 36, 36 का इकाई अंक कितना है? 6, 6 × 8 8 6 48। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ 3 की जगह 8 कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो इकाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, 31 की घात 47 प्लस 43 की घात 47 को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? यानी हम इस संख्या को 37 से डिवाइड करेंगे। 31 की घात 47 प्लस 43 की घात 47 को 37 से विभक्त करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं, जब इस प्रकार का क्वेश्चन यानी a की घात n प्लस b की घात n हो तो ये हमेशा यह संख्या हमेशा a प्लस b से विभाजित होगी, या हम कह सकते हैं कि a प्लस b एक गुणनखंड है। इस संख्या का a प्लस b एक क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड अर्थात इसका एक भाग है, यानी इसके दो गुणनखंड यानी फैक्टर्स है इसका, जो इसकी क्या होता है? डिवाइड करेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 31 प्लस 43 जो इसका एक गुणनखंड है। तो 31 और 43 कितना होता है? 3 और 1 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7। तो ये संख्या 74 से पूरी विभाजित होगी। 74 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब पूर्णतः विभाजित होगी तो हम देखते हैं 37 × 2 कितना होता है? 74। 37 × 2 कितना होता है? 74। तो अब यह संख्या 74 से विभाजित होती है तो 37 से तो विभाजित होगी, क्योंकि 37 का ही ये फैक्टर है। किसका फैक्टर है? 37 का ही फैक्टर है। मैं 74 को जब 37 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 बार डिवाइड होगा, यानी भाग पूरा चला गया। तो अब 74 के पास कोई भी संख्या हो मल्टीप्लाई में, 74 के पास कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में हो तो उसमें तो भाग पूरा चला गया। तो आगे वाले में तो भाग, अब इसमें भाग गया तो भाग तो पूरा चला गया। तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास? 0। शेषफल कितना बचेगा? 0, क्योंकि यहाँ से डिवाइड पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 की घात 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? हमें बताना है इस संख्या को 7 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखा 2 की घात 24, 2 की घात 24 माइनस 1, मुझे 7 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा? इस संख्या को 2 फैक्टर कर देते हैं। इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 3 की घात 8 माइनस 1/7। 8 × 3 24 होगा 24। तो अब मैं 2 की घात 3 को क्या लिख सकता हूँ? 8 की घात 8 माइनस 1/7। अब देखो 8 है, यहाँ पर क्या 8 हमारे पास आ गया जो 7 से बड़ा नंबर है। जैसे 7 से छोटा या बड़ा नंबर हो इजीली हम निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा क्वेश्चन भी इसी टाइप का पूछा जाएगा जिसमें इजीली उसकी कोई ट्रिक होती है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 8 × 3 24, 2 की घात 3 होता 8 माइनस 1। अब मैं यदि 8 को 7 से डिवाइड करता हूँ
तो मेरे पास सेंसफल कितना बचेगा, एक तो बचेगा एक और दूसरा सेंसफल बचेगा -6। हमने देखा था दो सेंसफल बचते हैं जब भी डिवाइड करते तो 7 की टेबल में 8, 7 1 जा 7 बचा सेंसफल 1, 8 -7 और दूसरा सेंसफल ज्ञात करने के लिए हम इस सेंसफल को इसमें से क्या कर देते हैं माइनस, तो 7 में से एक जाएगा -6, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास हमने छोटा सेंसफल है 1 उसको यूज किया, 1 की घात 8 - 1/7, 1 की घात 8 - 1/7, 1 की घात 8 यानी 1 की घात कोई भी नंबर हो, एनी नंबर कोई भी संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 - 1/7, 1 में से 1 जाएगा 0/7 यानी सेंसफल कितना बचेगा 0, भाग पूरा चला जाएगा, सेंसफल क्या बच जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब धनात्मक पूर्णांक n धनात्मक पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार ये हमारे पास कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इस n को 12 से विभक्त किया जाए, n को 12 से विभक्त किया जाए तो सेंसफल कितना बचेगा हमारे पास, सेंसफल बचेगा कितना, सेंसफल 5 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 5। लेकिन क्वेश्चन में हमें इसका पूछ रहा है, यदि 8n² प्लस 7 को 12 से विभक्त किया जाए तो सेंसफल क्या प्राप्त होगा, सेंसफल क्या बचेगा। जब इस संख्या को 12 से विभक्त किया जाए, 12 से विभक्त किया जाए तो सेंसफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में देता है, कभी बोलते थे प्राकृत संख्या, कभी पूर्ण संख्या, कभी परिमेय संख्या, कुछ ना कुछ देता है। तो यहाँ लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर प्लस वाली संख्या है। तो मैं यहाँ प्लस वाली संख्याओं में से सबसे पहले n की जगह 1 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 1, 8 × 1 + 7/12, 8 1 जा 8, 8 और 7 15/12, 12 1 जा 12, 15 - 12 सेंसफल कितना बचा 3, सेंसफल कितना बचेगा 3। एक और ले लेते हम ट्राई करने के लिए, n की जगह 2 लिखा, कितना लिखा 2, n का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, क्योंकि यहाँ n का स्क्वायर है। दूसरा n की जगह 2 लिखा, 8 × 2 का स्क्वायर प्लस 7/2, यही है 7/12, 7/12। तो 8 × 2 का स्क्वायर 4, 8 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7/12, 8 4 जा 32, 32 प्लस 7/12, 32 और 7 कितने होते हैं 39/12। अब बताओ 12 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 12 36, 39 - 3 सेंसफल कितना 39 - 36 सेंसफल कितना बचेगा 3, सेंसफल कितना बचेगा 3, 12 36, 39 - 36 सेंसफल कितना बचेगा 3 सेंसफल बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन को n की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो हमेशा सेंसफल कितना बचेगा 3 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है, संख्याओं 1 3 5 7 9 25 को 25 को गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, संख्या के अंत में लास्ट में 0 कितने आएंगे। तो हमारे पास संख्या है कौन कौन सी, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 सो ऑन, इस प्रकार 25 तक संख्याएं है उसको गुणा करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर क्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 10, 9 के बाद 11 आएगा, कितना आएगा 11, क्योंकि हमें ओनली ओड संख्या ले रहा, देखो विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद क्या इधर 100 करके 25 है तो 11 के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ 13। इस प्रकार आगे संख्या चलेगी 25 तक, ओनली ओड संख्या।
तो अब हमें बताना है इसमें अंत में जीरो कितने आएंगे। तो अब जीरो कैसे पता करेंगे, हमें पता है जीरो एक ही कंडीशन में आता है। जीरो कब आएगा, जीरो आएगा तब जब, जीरो कब आएगा जब जीरो दो को विषम संख्या को, दो को या सम संख्या को 5 से गुणा करेंगे तब जीरो आएगा। देखो 5 इंटू 2 10, जीरो आ रहा है। 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना आता है 15, जीरो नहीं आ रहा है, ये विषम संख्या है। मैंने लिया 5 इंटू 4, जीरो आ रहा है, 5 और 20 आ रहा है जीरो। मैंने लिया 5 इंटू 1, ये विषम संख्या है तो 5 ही आंसर आ रहा है। तो विषम संख्या को जब भी 5 से गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा, एक का अंक। तो यहाँ पर पूछ रहा हमें इन संख्याओं को गुणा करने पर अंत में शून्य कितने होंगे। हमें शून्य पता करने के लिए इसमें चेक करना सम है, सम संख्या कितनी है और 5 है या नहीं है। तो इसमें सम संख्या एक भी नहीं है, सम संख्या एक भी नहीं है, सारी विषम संख्या है। तो विषम संख्या को जब भी 5 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। तो 5 नहीं करना, हमें पूछा जीरो कितना आएगा, बताओ लास्ट अंक 5 आया तो लास्ट में जीरो आया क्या, नहीं आया। तो जीरो एक बार भी नहीं आएगा, जीरो बार, यानी जीरो एक भी नहीं होगा, शून्य एक भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 19। कोई भी संख्या है उस संख्या को 119 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 19 शेषफल बचेगा। आगे क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या को, वही संख्या है उसको 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। जब हमने उसको 19 से भाग दिया तो 119 से भाग दिया तो शेषफल 19 बचा। अब हमें बोल रहा है यदि 17 से भाग देंगे, कितने से विभाजित करेंगे, 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो 119 से ये बचा, तो इस शेषफल को 17 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, 17 से भाग दे दो। तो 17 एकम 17 और 19 में से 17 2, तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शेषफल को ही उसी संख्या से भाग दे दो जिससे हमें कह रहा है, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, शेषफल। तो 19 को 17 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आएगा, 2 शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या क्या प्राप्त होगी। दो अपरिमेय संख्याओं को हम ऐड करेंगे, हम जोड़ेंगे तो उससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा या पूर्णांक संख्या मिलेगा। जब दो अपरिमेय संख्याओं को ऐड करेंगे तब, तो देखो दो अपरिमेय संख्या, एक मैंने अपरिमेय संख्या ली 3, दूसरी मैंने अपरिमेय संख्या ली 5, दोनों को प्लस किया, आंसर कितना आया, एक अपरिमेय संख्या आया। क्या आया, अपरिमेय संख्या। यदि मैंने एक संख्या ली √7, दूसरी संख्या ली पाई, इसको भी जोड़ेंगे तो आंसर आएगा अपरिमेय। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। यदि मैं एक अपरिमेय संख्या लेता हूं √7, दूसरी संख्या लेता हूं मैं 3 + 3 - √7, 3 - √7, इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे, √3 + 3 - √7, इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो √3 है और यहाँ पर √3 + 3 - √7, तो कितना आएगा, दोनों एक अपरिमेय संख्या ही आंसर आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आंसर आएगा, क्योंकि देखो √3 है और ये 3 है और माइनस का √7 है, तो आंसर क्या आ रहा है, √3 - √7 + 1। तो ये आंसर अभी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो अब और एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने लिखा √3 + 1 - √3, ये दो संख्या है, इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। हम इन दोनों को प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस, दोनों संख्याओं को प्लस करते हैं तो √3 से √3 कट जाएगा, आंसर आया 1। तो जब दो अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो एक आंसर आया यहाँ पर, ये एक क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। तो यहाँ पर देखो एक अपरिमेय आया,
यहाँ पर भी अपरिमेय आया, यहाँ पर भी अपरिमेय आया। एक संख्या और ले लेते हैं, √7 प्लस 3 माइनस √7। ये भी दो अपरिमेय संख्या, ये पूरी एक अपरिमेय संख्या है और ये पूरी एक अपरिमेय संख्या, ये एक है, ये भी एक संख्या है। कितनी संख्या है? एक एक संख्या है। तो √7 से √7 कैंसिल, आंसर आया 3, जो क्या है? परिमेय। तो इसका मतलब जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं आएगा, क्योंकि कुछ परिमेय संख्या भी आता है। हमेशा परिमेय संख्या भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ अपरिमेय संख्या भी आता है। कभी परिमेय या कभी अपरिमेय संख्या हो सकती है। देखो, परिमेय अपरिमेय भी हो रही है और परिमेय भी हो रही है, तो कभी परिमेय होगी और कभी क्या हो सकती है? अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। पूर्णांक संख्या हमेशा नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है? अपरिमेय संख्या, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो हमेशा एक पूर्णांक संख्या भी नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 3 नंबर, कभी परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो अंकों से बनी हुई संख्या। कितने अंकों से संख्या बनती है? 2, यानी हमारे पास इस संख्या में दो अंक होंगे, XY 3 7 6 7 5 4 3 8। दो अंकों से बनी संख्या, कोई भी दो अंकों की संख्या ये बनी संख्या तथा उनके अंक पलटने पर या उलटने पर या बदलने पर या वापस इसको रिवर्स करने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा विभाजित होगा। इस संख्या और इसको अंक पलट दिया 73, इसका अंक पलट दिया 76, इसका अंक पलट दिया 45, इसका अंक बदल दिया 83 और इसका अंक बदलूंगा तो क्या आएगा? YX आएगा। विभाज्य, हमें अंतर यानी इन दोनों का अंतर, इन दोनों को माइनस करो तो जो आंसर आएगा वो किससे हमेशा विभाज्य होगा? तो देखो, यहाँ पर हमें क्या संख्या दे रखी है? XY, इसको पलट दिया, क्या कर दिया? पलट दिया, तो संख्या बनी YX। क्या बनी? YX। इसका अंतर माइनस करना है और हमने पढ़ा था कोई भी संख्या को लिखने का तरीका 7 × 10 + 6 76, 83, 10 × 8 + 3, दहाई के अंक को 10 से मल्टीप्लाई, इकाई का अंक प्लस करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10x + y, 10 × x + y माइनस 10 × y + x। ये दो संख्या हमारे पास, 10 × y + x, 10x + y माइनस 10y माइनस प्लस माइनस का x। देखो, 10 में से 1 जाएगा, 9x बचेगा, y में से 10 जाएगा, माइनस का 9y बचेगा। और जब मैं इसमें से क्या करता हूँ? 9 कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास बनेगा 9 ब्रैकेट x माइनस y। तो संख्या का अंतर क्या आ रहा है? गुणनखंड 1 आ रहा है। इसका मतलब इसमें 9 का भाग हमेशा पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है? 9 है, 9 गुणनखंड है, तो 9 गुणनखंड में 9 का भाग हमेशा क्या जाएगा? पूरा पूरा। अब हम इस एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं। 73 - 37, यही लिखा हुआ है, 73 - 37। 3 में से 7 जाता नहीं, 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ बचा 6 में से 3 जाएगा 3, 9 4 जा 36, भाग पूरा पूरा चला गया। तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड हुआ? 9 से। मैं इसका अंतर करता हूँ, 83 में से 38 माइनस करते हैं, तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 9 के टेबल में 9 5 जा 45 हो रहा डिवाइड। अब इसको भी ट्राई करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, तो दोनों का अंतर 9 है, 9 को 9 से डिवाइड किया, कितना आया? एक बार, यानी 9 में 9 का भाग पूरा पूरा चला गया। तो हम कोई भी दो संख्याओं को, एक संख्या ली, उस संख्या को उलट दिया या बदल दिया, तो प्राप्त संख्याओं का अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 9 से भाज्य होगा या विभाज्य होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें? 1 नंबर ऑप्शन, यानी 9 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9, एक दो अंकीय संख्या और इन अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 88 के बराबर होता है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जिनमें दाएं का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। दाएं का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो हम देखते हैं। सबसे पहले एक संख्या ली मैंने xy। क्या संख्या ली? xy। और इसके अंकों को उलट दिया। क्या कर दिया? इसके अंकों को उलट दिया तो yx बना। क्या बना? yx। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में ही, जब अंकों को उलटते संख्या इस प्रकार की बनेगी। अब इन संख्याओं को हम लिखने का तरीका क्या होता है? 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, और इसको क्या लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स। दाएं के अंक को 10 से गुणा करो प्लस इकाई का अंक जोड़ दो। क्या होता है? दाएं के अंक को 10 से गुणा प्लस इकाई का अंक क्या करना है? जोड़ना। तो हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? संख्या। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग 88 है। 10x प्लस वाई, 10y प्लस x, इन दोनों संख्याओं का योग 88 के बराबर है। किसके बराबर है? 88 के। तो योग कर दिया हमने दोनों संख्याओं का, पलटने से बनी संख्या और इस संख्या का योग किया तो 88 आएगा, जो हमें क्वेश्चन में कह रहा है। 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y, और x और y है तो x को x के साथ जोड़ा, 10 और 1 11x, y को y के साथ जोड़ा 11y बराबर 88। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 11 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 11 बराबर 88। देखो यहाँ 11 कॉमन आ रहा है, संख्या x प्लस वाई। तो अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, उसमें था यदि माइनस करे तो हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने पर उसका अंतर है जो किससे विभाज्य होता था? अंतर 9 से भाज्य था। किससे भाज्य था? 9 से भाज्य था। और जब यदि उसको प्लस कर देते, अंकों को, उन संख्याओं को प्लस कर देते, योग करते, तो वो हमेशा किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। योग हमेशा किससे विभाज्य होगा? 11 का। देखो यहाँ 11 मल्टीप्लाई में आ रहा है, यानी इसका गुणनखंड 11 है। तो जो अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का योग हमेशा 11 से विभाज्य होगा। ये तो हमारा पास इसका आंसर आ गया। किसका? यदि अंकों को पलटने से योग क्या होगा? वो 11 से विभाज्य होगा। लेकिन हमें पूछा दाएं का अंक इकाई का अंक से क्या होना चाहिए? बड़ा। ऐसी कितनी संख्या है? ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन लिख देते हैं। 4, 5, 6 और 4 नंबर ऑप्शन लिख दिया मैंने 3। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है ऐसी कितनी संख्या होगी जिनका योग 88, जो 88 योग आएगा, जो क्या होगा? बराबर आएगा। पलटने से कितना आएगा? 88 योग आएगा, और दाएं का अंक इकाई के अंक से क्या होगा? बड़ा होगा। तो देखो 11 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 88 अपॉन 11, 11 8 88। यानी ऐसे अंक होंगे, दो अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8। ऐसी संख्या है जिनका योग करेंगे तो 88 आएगा, और दाएं का अंक इकाई के अंक से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ x की जगह लिखता हूँ x और y। हमारे पास एक संख्या है, इस प्रकार की संख्या xy है। क्या संख्या? xy है। x इधर और y क्या है? इधर है। हमें x को दाएं का अंक माना गया और इकाई का अंक क्या माना गया? y। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसमें x बड़ा होना चाहिए और y क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मैंने लिखा 7 प्लस 1 कितना आया? 8। संख्या बनी 71। इकाई के अंक से दाएं का अंक बड़ा है। दूसरी संख्या ली मैंने 6 और 2। 6 और 2 कितना हो गया? 8। संख्या बनी 62। क्या इकाई के अंक से दाएं का अंक बड़ा है? यस, बड़ा है। 2 से बड़ा है 6। मैंने एक संख्या और ली, ये तो हो गई दूसरी संख्या। मैंने लिया 5 प्लस 3। 5 प्लस 3 कितना आएगा? 8। इकाई के अंक से दाएं का अंक बड़ा है, इकाई के अंक से दाएं का अंक बड़ा है, तो संख्या बनी 53। इसके अलावा अगली संख्या 4 प्लस 4 8 होता है, जो दोनों अंक बराबर है। हमें क्वेश्चन में पूछा इकाई के अंक से दाएं के अंक बड़े होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो हमारे पास संख्या 1, 2 और 3 संख्या ऐसी है जिसको पलटने पर उनका योग 88 आएगा, और यदि उसको हम इकाई का अंक दाएं के अंक से क्या होगा? छोटा होगा, और दाएं का अंक क्या होगा? बड़ा। तो ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी? 3 संख्या होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब एक संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या स्वयं होती है। यानी वही संख्या जो हमने जिसका 40% ज्ञात किया वही संख्या आएगी। तो वो संख्या कौन सी है, इनमें से वो संख्या कौन सी है जिसका 40% में 42 जोड़े तो वापस वो संख्या खुद ही प्राप्त हो जाए। तो हमने क्या बोला, एक संख्या जो हमें संख्या नहीं दे रखी थी उस संख्या को हमने लेट कर लिया x, क्या संख्या मान ली, x संख्या मान ली। उस संख्या के 40% 40/100 42 में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, 42 में। तो वो स्वयं संख्या ही प्राप्त होती है जो हमने संख्या माना है। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो 0 से 0 2 की टेबल में 2 बार और 5 बार, 42 प्लस 2x/5 बराबर x, यही है। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 45 बराबर x माइनस 2x/5, 42। यहाँ पर कितना है, 42 है ना। तो 5 एलसीएम अपॉन में 1 है तो एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। 1 की टेबल में 5 टाइम्स, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, माइनस 5 की टेबल में 5 1 टाइम्स, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 5 को इससे गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 42 इंटू 5 बराबर 5 माइनस 2 3x, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 5/3, 3 की टेबल में कितने बार आएगा, 21 बार, 14 बार, कितने बार आएगा, 14 बार, 14 42 और 14 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, x का मान आएगा 14 इंटू 5 70। तो वह संख्या कौन सी होगी, 70 एक ऐसी संख्या है जिसका 40% ज्ञात करें इस ऑप्शन में से, उसमें 42 जोड़ दे तो वह संख्या स्वयं ही प्राप्त होगी। क्वेश्चन क्या हमारे पास, 12वां नंबर क्वेश्चन जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्या है, जब n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, 4। n को 6 से विभाजित किया तो शेषफल कितना बचा, 4 बचा। और यदि n का डबल 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस शेषफल का डबल, क्योंकि यहाँ पर डबल लिख रहा है तो शेषफल का डबल, 4 का डबल कितना हुआ 8, और यदि 8 को मैं 6 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आएगा, 6 एकम 6, 8 में से 6 जाएगा 2, शेषफल कितना आएगा 2। ये तो होगा इसका ट्रिक। और दूसरा तरीका सिस्टमेटिक तरीके से, यदि n की जगह में ऐसी संख्या लूं जिससे 6 से डिवाइड करूं तो 4 शेषफल बचे, क्या बचे, 4 शेषफल। यानी 6 और 4 कितना ले लिया मैंने, 10, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैंने 10 से जब 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। यदि मैं 10 का डबल कर दूं, 10 का क्या कर दूं, डबल, तो कितना हो जाएगा, उसको 6 से डिवाइड करना, 10 का डबल 20 हुआ और 20 को 6 से डिवाइड करो, 6 3 18, 20 माइनस 18, यानी शेषफल कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो हम इस तरीके से करेंगे तो अभी आंसर 2 ही आ रहा है, और इस तरीके से करेंगे तो अभी आंसर कितना आएगा, 2। क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो अभी n से डिवाइड किया, शेषफल 4 आया, और यहाँ शेषफल 4 इंटू 2 कितना होगा, 8, 8/6, यानी 6 की टेबल में 1 बार, और शेषफल कितना बच गया, 2। तो हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से हमारी क्लास आज यहीं स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे।